शंख की गूंजती ध्वनि ढोल और घंटियों के समकालिक संगीत को और भी बेहतर बनाती है और मंत्रोच्चार की गति और आस्था में निरंतर वृद्धि होती है। भगवान को मंदिर से बाहर लाया जाता है। भगवान कृष्ण के अवतार भगवान जगन्नाथ उड़ीसा के भुवनेश्वर में बंगाल की खाड़ी के किनारे मंदिरों के शहर पुरी में रहते हैं। एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर मथुरा दिखाने के लिए साल में एक बार अपने जन्म स्थान मथुरा जाने की इच्छा रखते थे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से मथुरा के गुंडीची देवी मंदिर तक इस यात्रा को जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। हर साल तीनों देवताओं को हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ जून जुलाई के महीने में अमावस्या के दूसरे दिन कुछ मील दूर गुंडीचा मंदिर में रथों पर ले जाया जाता है। यह शायद भारत में एकमात्र अवसर है जब किसी मूर्ति को मंदिर से बाहर निकाला जाता है। पूरी रथ यात्रा 29 जून 2024 को शुरू हुई और आज यानी 7 जुलाई को मनाई जाएगी। इस यात्रा का एक महत्व यह है कि सभी धर्मों और आस्थाओं के लोग देवताओं के दर्शन कर सकते हैं और जुलूस में भाग ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें अन्य दिनों में मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। इसके लिए पूरी रथ यात्रा में हर साल 4-5 लाख तीर्थयात्री आते हैं। रथ में मूर्तियों की एक झलक पाने के लिए भारतीय और विदेशी बड़ी संख्या में आते हैं। पूरी रथ यात्रा से पहले तीनों मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें जुलूस के दिन तक अलग रखा जाता है, क्योंकि स्नान के बाद वे थोड़ा फीके पड़ जाते हैं और उस समय के लिए उन्हें बीमार माना जाता है। यात्रा के दिन लोग मंदिर के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और पुरी के राजा, जो उड़ीसा के शाही परिवार के वंशज हैं, उनके द्वारा मूर्तियों को मंदिर से बाहर लाने की प्रतीक्षा करते हुए जयकारे लगाते और नृत्य करते हैं। वह एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें जगन्नाथ मंदिर पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वह सोने के हैंडल वाली झाड़ू से रथ को साफ करते हैं और देवताओं के लिए उपयुक्त मानने से पहले रथ के फर्श को फूलों से सजाते हैं। फिर वह रथों के सामने की जमीन को साफ करते हैं और चारों ओर चंदन का पानी छिड़कते हैं। यह यात्रा एक प्रसिद्ध अनुष्ठान है जिसे छेरा पहरा कहा जाता है। तीनों रथ लकड़ी से बने हैं और स्थानीय कलाकारों द्वारा सजाए गए हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ तीनों में सबसे बड़ा है, जिसमें 16 बड़े पहिए हैं और इसकी ऊंचाई 44 फीट है, जबकि भगवान बलभद्र के रथ में 14 पहिए हैं और इसकी ऊंचाई 43 फीट है। इसके बाद देवी सुभद्रा के रथ में 12 पहिए हैं और इसकी ऊंचाई 42 फीट है। इन्हें 50 मीटर लंबी रस्सियों द्वारा हाथ से खींचा जाता है। लोग रथ खींचने में मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि रथ खींचने से उन्हें पुण्य मिलता है और अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित मिलता है। पूरी रथ यात्रा में सबसे पहले भगवान बलराम का रथ खींचा जाता है, फिर देवी सुभद्रा का और फिर जगन्नाथ का। जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे तो वे पूरी रथ यात्रा उत्सव की ऊर्जा और उत्साह से इतने मोहित हो गए थे कि उन्होंने इसे जगन्नाथ नाम दिया, जिसका अर्थ है एक विशाल वाहन जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को कुचल देगा। क्योंकि कई तीर्थयात्रियों का मानना है कि रथ के नीचे मरने से उन्हें तुरंत मोक्ष मिल जाएगा। हालांकि जगन्नाथ शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है दुनिया का भगवान। इस तरह की रहस्यमय जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।